एक दिन बंदरों का झुंड जंगल में हलचल मचाता हुआ इकट्ठा हुआ। तभी एक बंदर लता की गेंद लेकर उछला और गलती से वह बंदर राजा के सिर पर जा गिरी। हड़बड़ी में सलाहकार ने गेंद खींची, मगर जोर लगाते ही बंदर राजा का सिर गंजा हो गया। इस बीच जादूगरनी ने बड़े बंदर की असली पहचान दूसरे बंदर को बता दी। दोनों ने मिलकर बड़े बंदर को खत्म करने की साजिश रची ताकि दूसरे बंदर का सिंहासन सुरक्षित रहे। उन्होंने बड़े बंदर को बंदर राजा के सामने पेश किया, यह सोचकर कि गंजे सिर का दोष उस पर लगेगा। लेकिन बड़ा बंदर चतुर था, उसने तुरंत शाखाओं से एक ताज बनाया और पानी से एक दर्पण तैयार किया। बंदर राजा ने पहली बार अपनी शक्ल देखी और खुश हो गया। बड़ा बंदर ने लताओं से एक सिंहासन भी बनाया जिस पर बैठकर बंदर राजा गदगद हो उठा। यह देखकर सारा झुंड हैरान रह गया और सबने बंदर राजा को प्रणाम किया। दूसरा बंदर और जादूगरनी यह देखकर चिंतित हो गए। जादूगरनी ने हजारों टिड्डियों को बुलाया जो बड़े बंदर पर टूट पड़ी। हड़बड़ाहट में बंदर राजा चट्टान से गिरकर बेहोश हो गया। जादूगरनी ने मौके का फायदा उठाया और सारा दोष बड़े बंदर पर डाल दिया। गुस्से में दूसरे बंदर ने बड़े बंदर को चट्टान से नीचे धकेल दिया। जब बंदर राजा होश में आया तो बड़ा बंदर गायब था। दूसरे बंदर ने उसकी असली पहचान उजागर कर दी, जो बंदर राजा का उत्तराधिकारी था। दुखी मन से बंदर राजा बड़े बंदर को याद करता रहा, लेकिन भाग्य से बड़ा बंदर बच गया। जब वह होश में आया तो विशाल धरती को देखकर चक्कर खा गया। यह पहली बार था जब वह जमीन पर उतरा। तभी बड़ी नाक वाला बंदर उसे बचाने आया, मगर लता छोटी पड़ गई। बड़ा बंदर भागने लगा और अचानक एक गड्ढे में गिर गया। बाहर निकलते ही उसके सामने दो लंबी टांगे दिखी। एक शुतुरमुर्ग। कहते हैं इंसानों ने पहली बार चलना शुतुरमुर्ग से ही सीखा। अभी अभी बचा बड़ा बंदर शुतुरमुर्ग के मुंह से खाना छीनने के लिए खड़ा हुआ। लड़खड़ाते हुए उसने पहला कदम बढ़ाया। एक कदम, दो कदम, बिल्कुल सही। उसे ऊंची दुनिया का नजारा शानदार लगा। अचानक शुतुरमुर्ग डरकर भागा। पीछे मुड़कर देखा तो भेड़ियों का झुंड था। नवखड़ा बड़ा बंदर अपने पैरों पर काबू नहीं रख पाया और पीछे की ओर भागने लगा। चतुराई से उसने घूमकर आगे भागना शुरू किया, जिससे उसकी गति बढ़ गई। उसने शुतुरमुर्ग को भी पीछे छोड़ दिया, मगर भेड़िए अभी भी पीछे थे। पेड़ पर बैठे बंदरों ने यह नजारा देखा और बड़े बंदर का हौसला बढ़ाया। तभी वह गैंडों के झुंड में जा घुसा। गैंडों ने भेड़ियों को देखकर हंगामा मचाया और पेड़ तोड़ते हुए भागने लगे। बड़ा बंदर रास्ता भटक गया। गैंडों ने लुढ़कना शुरू किया। तभी बंदर राजा आसमान से कूदा। अपने शक्तिशाली शरीर से उसने गैंडों और भेड़ियों को तितर बितर कर दिया। लेकिन एक गैंडा हवा में उछलकर बड़े बंदर से टकराने वाला था। बंदर राजा ने उसे रोका, मगर धुआं छोड़ने पर सिर्फ घायल बंदर राजा बचा। दूसरा बंदर उसे बचाने आया, लेकिन बंदर राजा ने मना कर दिया। मरने से पहले उसने बड़े बंदर के जन्म का रहस्य बताया और अपने फैसले की माफी मांगी। उसकी इच्छा थी कि दोनों भाई पुरानी दुश्मनी भूलकर समुदाय को आगे बढ़ाएं। फिर वह हमेशा के लिए चला गया। गुस्से में दूसरे बंदर ने बड़े बंदर को थप्पड़ मारा और बंदर राजा का शव लेकर चला गया। बंदरों की परंपरा थी कि नया राजा पुराने राजा का शव खाए ताकि उसकी बहादुरी हासिल कर सके। जैसे ही दूसरा बंदर खाने को तैयार हुआ, बड़े बंदर ने गर्जना कर उसे रोका। वह धीरे धीरे दूसरे बंदर की ओर बढ़ा और ताज उसे सौंप दिया। उसने समझाया कि पिता के शव को नहीं खाना चाहिए, मगर जादूगरनी के बहकावे में दूसरा बंदर परंपरा निभाने पर अड़ा रहा। तभी आकाश गरजा, बिजली कड़की और बंदरों का झुंड डरकर इधर उधर भागा। बड़ा बंदर ने मौका देखकर बंदर राजा के शव को चट्टान से नीचे धकेला। बड़ी नाक वाले बंदर की मदद से उन्होंने शव को स्लेट से ढक दिया ताकि कोई जानवर उसे न खाए। तभी बिजली एक सूखे पेड़ पर गिरी। ये थी बंदरों की पहली आग की खोज। बड़ा बंदर उत्साहित होकर आग पकड़ने गया, मगर उसके बाल झुलस गए। उसने लकड़ी से आग को हिलाया तो लकड़ी भी जल उठी। बारिश ने मशाल बुझा दी। तभी एक बवंडर आया। उसमें बड़ा बंदर फंस गया, लेकिन आपदा सिर्फ विनाश नहीं लाती। वहाँ उसकी मुलाकात बंदर लड़की से हुई।